एक इमेज को लेते हैं और उसको, इस इमेज को कैसे हम पॉपअप करके 3D इफेक्ट दे सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक ओपन कर लेते हैं कोई भी फाइल। तो जिस तरह से मैंने अब सिलेक्शन करके रखा है एक फ़ाइल, तो मैं एक बच्चे का फ़ाइल ले लेता हूँ। देखिए ये मैंने एक बच्चे का फ़ाइल ले लिया है। और सबसे पहले अभी फ़ाइल ले लिया है तो इसको मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ लेयर में। कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं, ठीक है, कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। अब ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब जो मेरे पास एक लेयर आ गया है, अब इस लेयर का क्या करना है, सबसे पहले हमने इसका ना 2 और लेयर बनाना है। तो कंट्रोल जे से 2 हम एक और लेयर बना लेते हैं। तो ये जो पहला लेयर है इसका हम एक नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम बेस रख लेते हैं, बेस, ठीक है। जो हमने रख लिया बेस, और इसका नाम रख लेते हैं हम पॉपअप, ठीक है। जो हमारा इमेज पॉपअप होगा उस इसमें इसका नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हम रख लेते हैं व्यू पॉपअप इमेज, ठीक है। तो ये हमारे 3 लेयर बन गए हैं। तो अगर हम अब सबसे पहले हम जो बैकग्राउंड लेयर पे काम करेंगे, तो हम इसमें लिख देते हैं बैकग्राउंड, ठीक है। मेन इमेज लिख देते हैं, मेन लेयर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेन इमेज पे काम करते हैं। तो हम ये 2 इमेज को बंद कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको इमेज को बंद कर दिया। अब इस इमेज में जब जाकर हम ये न्यू लेयर में हम क्लिक करते हैं, देखिए, और ग्रेडियंट लेते हैं, ठीक है। हमने ग्रेडियंट ले लिया, इस तरह से हम ग्रेडियंट ले लिया, देखिए। और अब हम इसमें जाकर इसमें आप ग्रेडियंट में क्लिक कीजिएगा तो ये आपको कलर्स बहुत सारे मिल जाएंगे रंगल। तो मैंने एक ब्लैक एंड वाइट ले लिया, ठीक है। मैंने एक कोशिश किया कि मैंने एक ब्लैक एंड वाइट ले लूँ, तो मैंने एक ब्लैक एंड वाइट ले लिया, ठीक है। और इसमें भी कर सकते हैं आप, जो कलर आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हैं, ठीक है। मैंने मुझे ब्लैक एंड ठीक लगा, मैं तो ब्लैक एंड वाइट ले लिया, ठीक है। ये मैंने ओके कर देता हूँ, ओके। अब मैं बेस लेयर में जाता हूँ, दूसरे वाले में, ठीक है। इसको ऑन कर देते हैं और बेस लेयर में जाते हैं। बेस लेयर में जाकर सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन टूल में लीजिए। सिलेक्शन टूल में लेकर आप एक सिलेक्शन बना लीजिए, ठीक है। इसके एक सिलेक्शन बना लीजिए, सिलेक्शन बना लीजिए। और उसके बाद आप सिलेक्शन टूल पर जाइए। सिलेक्शन टूल पे जाकर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। इसमें राइट क्लिक करेंगे तो पर्सपेक्टिव व्यू है, पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे और आप इसको पर्सपेक्टिव व्यू बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम इसको देखें, थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा आउटर कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा इनर, ठीक है, ओके। और फिर राइट क्लिक करके हम इसको स्केल कर लेते हैं, थोड़ा स्केल करके कोशिश करते हैं, थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिलेक्शन टूल हो गया, हम यहाँ से ओके कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से मास्किंग टूल पे जाते हैं। मास्किंग टूल में जाकर हम क्लिक करते हैं मास्किंग, ठीक है। तो ये एक मास्किंग टूल हो गया। अब हम जाते हैं हमारा पॉपअप इमेज पे, ठीक है। पॉपअप इमेज ऑन कर लीजिए। पॉपअप इमेज ऑन करके अब पॉपअप इमेज में जाकर सबसे पहले आपको जाना है क्विक, मैं एक सिलेक्शन लेता हूँ, आपको सिलेक्शन करना है, आपको इमेज सिलेक्शन का, इसलिए मैंने क्विक सिलेक्शन टूल्स ले लिया। आप चाहे तो मैजिक टूल भी ले सकते हैं, आपको जो ठीक, जिससे आपको ठीक सिलेक्शन कर सकते हैं आप, उसमें उसको लेकर सिलेक्शन कर सकते हैं। बट मुझे क्विक सिलेक्शन ठीक लग रहा है तो मैं इसको क्विक सिलेक्शन ले लिया, ठीक है। और इसके लिए क्या कहते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको, ताकि हमें थोड़ा सा इमेज ठीक से दिखे, ठीक है। अब ठीक है, तो हम क्विक सिलेक्शन में जाते हैं, क्विक सिलेक्शन में गए और हम इसको थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए हम क्विक सिलेक्शन से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं,
ठीक है, इस तरह से हमने सिलेक्शन कर लिया। अब क्या है कि अब आप अगर देखेंगे तो ये ना सिलेक्शन यहाँ ये ले लिया, ये सिलेक्शन ले लिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम पहले सिलेक्शन एरिया ले लेते हैं। उसके बाद आप अल्ट दबा के जब आप करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप माइनस कर लीजिए, जहाँ से आपको चाहिए आप वहाँ माइनस कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आप माइनस कर लीजिए। अब जहाँ आपको प्लस करना है वहाँ प्लस कर लीजिए, ठीक है। और जहाँ माइनस करना है आप वहाँ पर आराम से माइनस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप अपना सिलेक्शन हो गया, सिलेक्ट कर लिया आपने। और उसके बाद आप फिर आप मास्किंग टूल पे जाइए, मास्किंग टूल में जाकर मास्किंग कर दीजिए। देखिए हमारा 3D लुक आ गया, ठीक है। इस तरह से आप अपने इमेज को एक 3D लुक दे सकते हैं, ठीक है। आधा काम तो हमारा यही हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं अगले इस पे, ठीक है। क्या करना है आपको, उससे पहले दोस्तों आपको ये करना है कि आप यहाँ पर ना इसके लिए एक आउटलाइनिंग बनानी है आपको, ठीक है। उससे पहले आपको एक आउटलाइनिंग बनानी है, तो हम इसके एक आउटलाइनिंग बना लेते हैं ताकि वो एक अलग से दिखे इमेज, ठीक है। तो हम इसके लिए हम इफेक्ट्स में जाते हैं, जाकर यहाँ स्ट्रोक लेते हैं और स्ट्रोक लेते हैं तो देखिए इसको हम यहाँ पर ब्लैक से वाइट कर लेते हैं, ठीक है। और वाइट करके हम यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये हमने साइज़ बढ़ा दी, ठीक है। अब हम उसको ओके कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से फिर जाते हैं इसमें और यहाँ से फिर एडिट में जाते हैं। एडिट में जाकर हम ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से जाकर हम वेब में जाते हैं, ठीक है। वेब करके तो हम अब इसको ना थोड़ा सा ट्यून करेंगे, थोड़ा सा इमेज को और शेप देंगे, ठीक है, ताकि देखने के लिए, ठीक है। इस तरह से मैंने शेप दे दिया, इसको शेप दे दिया और फिर इसको हम ओके कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपको एक बहुत अच्छा एक पॉपअप इमेज मिल गया है। इसमें हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि मैं आगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको यहीं तक रखना ठीक समझा। तो दोस्तों आपको अगर ये समझ में आ गया होगा, शायद बहुत आसान है, आप भी करके देखिएगा ताकि बड़े आराम से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।